प्रस्तुत तस्वीर उत्तराखंड की हालत बयान करनी ची। प्रस्तुत तस्वीर का पिछने की मुस्कुराहट देखी ते हम ई बात को अंदाजा लगा सकदा कि वही तस्वीर का पिछने को दर्द सिर्फ वही जान सकदू जै पर बीती च या जैन भुगती च। प्रस्तुत तस्वीर देखी ते ई बात पर हम जरूर पहुंच सकदा कि हम दगड़िया ही 20 साल में कख सी कख पहुंच गए और हम पिछला 20 सालों में अग्ने तो नहीं जा सक्या, पर हाँ हम उन पाषाण युग या आदि मानव का युग में जाने की तैयारी पूरा तरीका से कर ली। प्रस्तुत तस्वीर देखी ते आप अंदाजा लगा सकते न कि भले ही राज्य बनी हो, भले ही आज़ादी मिली हो, भले ही कितनी सरकार ऐन और गैन हो, लेकिन हालत जस का तस्सन। प्रस्तुत तस्वीर का पिछला को दर्द युच ग्राम वयला तल्ला रिखणी खाल की निवासी स्वाति ध्यानी धर्मपत्नी राजेंद्र ध्यानी तय प्रसव पीड़ित हुए और 28 जून को रात 12 बजे का आसपास हुई तय रिखणी खाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए। डॉक्टरों द्वारा बताए गए कि अभी हल्कू सा दर्द च, पूरी रात बीती गए। अगला दिन जो छन दोपहर का समय पर लगभग 1 बजे स्वाति ध्यानी तय डिलीवरी का वास्ता लेबर रूम में ले जाए गए। वे का बाद 3 बजे तक उनकी डिलीवरी है। यही दौरान पता लगी कि स्वाति ध्यानी ने मरिया बच्चा तय जन्म दिनी। हॉस्पिटल को हर कर्मचारी स्वाति ध्यानी का घर वालों तय आश्वस्त कर दो रहे कि स्वाति की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक च, घबराने की कोई भी आवश्यकता नीचे। घर वाला या गांव वाला या रिश्तेदार अपना दिल पर पत्थर रखी थे, एक दूसरे ते ई बात की सांत्वना देंदा रहे न कि चला बच्चा हमारी किस्मत में नहीं छो, वे की मौत होगे कोई बात नहीं छे। लेकिन जन्मदात्री बची च फिर सी एक नया बच्चा तय जन्म दिली फिर कभी। लेकिन अचानक 5 बजे का आसपास डॉक्टरों द्वारा यू बोले गए कि स्वाति तय रेफर करना पड़लू क्योंकि उनकी हालत बिगड़ने लगी छे। अब तक डॉक्टरों द्वारा जो छे परिवार वालों तय यूं नहीं बताया गया छो कि आखिर हुए क्या छे और होणु क्या छे। आनंद फानन में 108 की व्यवस्था करवाए गए। स्वाति का 2 हाथों पर ग्लूकोज चढ़ाए गए, ऑक्सीजन को मास्क गीचा पर लगाए गए और उन्हें तय एम्बुलेंस में डाली तय कोटद्वार की तरफ भेज दिए जादू। स्वाति का घर वाला परेशान हो गए न कि कुछ देर पहले तक जब सब कुछ सामान्य छो तो डॉक्टर अब हुई तय हायर सेंटर में रेफर करने को किले बोनु छे। मन की शंका दूर करने का वास्ता जब रिश्तेदार डॉक्टरों से पूछ दिन कि स्वाति की स्थिति क्या च, तो डॉक्टर द्वारा यू बोले जानू कि कुछ ना सामान्य स्थिति च, बस स्वाति थोड़ा सा घबरा गए। एक ब्लॉक स्तर का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जब यू बोले जानू कि ना दिक्कत वाली कोई बात नहीं च, सब कुछ सामान्य च, तो शायद हर एक तय हौसला मिल दो। यही हौसला का वजह से रिश्तेदार और स्वाति एम्बुलेंस का माध्यम से कोटद्वार का वास्ता निकलता छन। स्वास्थ्य केंद्र से निकलिया लगभग 20 से 25 मिनट का बाद स्वाति की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। उनकी जो ब्लीडिंग की रफ्तार और ज्यादा हो जाती। 108 ते रोके जादू। 108 का कर्मचारी द्वारा जो छन डॉक्टर का साथ में बात करे जाती। डॉक्टर का निर्देश का अनुसार स्वाति ते दूसरी ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ाए जाती और वे में एक इंजेक्शन मिलाए जादू। यही बीच ब्लीडिंग लगातार बढ़ दी गए और कुछ देर अग्ने चन पर 108 वाहन रुक दू और वे में बैठ्यू कर्मचारी बोदू कि यख बट ने आप ते दूसरी 108 गाड़ी लीक जाली। जब परिजनों द्वारा ये बोले जानू कि भाई केस बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर आप ये तरीका से जो छन गाड़ी ते चेंज रहा करना तब तक हम जो छन कोटद्वार तक पहुंच जाला। साथ में चलने वाला ग्रामीणों की गाड़ी का माध्यम से भी मिन्नत करिए गए न, लेकिन 108 वाहन का कर्मचारी द्वारा जो छे बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनिए। यक तक की हालत इतनी ज्यादा खराब होगी छे कि एम्बुलेंस का भीतर बैठा स्वाति का परिजनों का पैर पूरा तरीका से खून सी लथपथ वेगी छा। लेकिन फिर भी वो 108 को वाहन चालक या फिर वो कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं पिघल दो। गाड़ी दुगड्डा पहुंच दी और दुगड्डा हॉस्पिटल का भीतर जागते खड़ी भेज दी। परिजनों द्वारा जब यू बोले जादू कि भाई गाड़ी ते कोटद्वार का हॉस्पिटल में ले जान छो, दुगड्डा हॉस्पिटल में ले जान छो, और यक दुगड्डा हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दी नी कि भाई हम ये केस से नहीं ली सकदा। फिर एक बार वह 108 नंबर की गाड़ी जैते की लाइफ लाइन ऑफ उत्तराखंड बोले जादू वह वकबट ने अग्ने चल पड़ती। जन तन करी ते कोटद्वार पहुंच दिन और डॉक्टरों ने जो स्वाति को परीक्षण करी तनी पता लगी कि स्वाति का शरीर में
अत्यधिक ब्लीडिंग होने का वजह से अब एक बूंद खून की भी नीच बची। पंचनामा भरे जादू, पोस्टमार्टम करे जादू और स्वाति की अंतिम यात्रा निकल दी हरिद्वार का वास्ता। हम बहुत लेट ई चीज ते आप तक पहुंचाना चाह, क्योंकि हम ते बासी और बीतियों ये कुरेदन की आदत छ। हम ते ये आदत इले छ कि वो जो चीज वो मुद्दा छंजू वो बीतोन ना और उते हम बिसरोन ना। न जाने कितनी इन स्वाति छन जो न्यूज़ में नहीं होंदी, न जाने कितना इन बीमार छन जो गांव की सीमा पर पहुंची सड़क तक पहुंचदा अपना प्राण त्याग दी दिन। और हम बस एक ही चीज गुनगुनाना, हमारा उत्तराखंड सबसे प्यारा उत्तराखंड। सवाल हम पर बीच 20 साल बटने हम सिर्फ दुइयों ते परखना था, कभी तू ओ तू लूट, कभी मैं औंदू मैं लूट दूं। बाकी जनता जनार्दन से हम सिर्फ वादा दिखोला, सुनहरा सपना दिखोला जो झमच जनुच जय तरीका सिच वे ते वखिम रण देवा और मन देवा। अब एक चीज और च कि ये सी बढ़िया पलायन बेहतर च। कम से कम ये उम्मीद मत हम पलायन करला कि बचा रोला तो झमरोला कुछ भी खोला, वरना ऐच सुदूर उत्तराखंड की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होने लगी छन। क्योंकि सुनने वालों कोई नीचे हमारा सारा नेता देहरादून में बैठा छन और देहरादून बटने या अपना अपना मकानों में फ्लैटों में बैठी थे उत्तराखंड डेवलपमेंट की बात करना छन, लेकिन हकीकतों थे पता नहीं। न जाने कितनी स्वाति और बलि चढ़ ली ये उत्तराखंड ते डेवलप करने का वास्ता।